हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जोहार पंचायती में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। यशोदा वर्मा ला खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव पर कांग्रेस प्रत्याशी बना दे। कई बैठक और मंथन के बाद कांग्रेस प्रत्याशी के नाव की घोषणा कर दे। यशोदा वर्मा खैरागढ़ ब्लॉक महिला कांग्रेस के अध्यक्ष है। बतौर उम्मीदवार नाम की घोषणा होए के बाद ओकर समर्थक मन में खुशी के माहौल है। फिर बीजेपी और जेसीसीजे के प्रत्याशी मन की घोषणा नहीं हुए है तो उपचुनाव में कौन बाजी मारही, कौन कौन मैदान में उतरही, एक ऊपर आज हमन करबो चर्चा। फिर ओकर पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। खैरागढ़ उपचुनाव पर बीजेपी कांग्रेस के तैयारी है। दोनों दल उपचुनाव जीते पर जुगत लगावत है। खैरागढ़ उपचुनाव पर नामांकन के अंतिम तिथि 24 मार्च है। एक पहले ही कांग्रेस यशोदा वर्मा अपन प्रत्याशी घोषित कर दे। भाजपा और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ अभी तक अपन प्रत्याशी घोषित नहीं करे है। कांग्रेस के प्रत्याशी यशोदा और पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं और वर्तमान में राजनांदगांव जिला ओबीसी कांग्रेस में उपाध्यक्ष है। कांग्रेस एक पहली घलो जब देवव्रत सिंह विधायक रहते हुए लोकसभा चुनाव जीते रही से तब ओकर पत्नी पद्मा सिंह ने टिकट मिले रही से, फिर चुनाव हार गए रही से। हालांकि तब कांग्रेस विपक्ष में रही से और आज सत्ता में है। बछर 2018 के बाद राज्य में दंतेवाड़ा, चित्रकोट और मरवाही में उपचुनाव हुए है, जहां कांग्रेस के ऐतिहासिक जीत हुए है। एक प्रकार ले वर्तमान में कांग्रेस विधायक की संख्या 70 हो गई है। अब इस संख्या ला बढ़ाए पर कांग्रेस संगठन सबो स्तर में मेहनत करत है। कांग्रेस प्रत्याशी घोषित होने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के कहना है कि हम विकास के दम में खैरागढ़ उपचुनाव जीतबो। विकास के काम करूँ। मुख्यमंत्री के जो योजना है, जो गरीब मजदूर किसान के जिन योजना है ओला यहाँ हर गांव में हर गरीब किसान ज़्यादा से ज़्यादा योजना के लाभ दिला के पूरा प्रयास करूँ। यशोदा नीलंबर वर्मा जो हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा भी हैं, उनके नाम पे हाई कमान ने मुहर लगा दी है और वरिष्ठ नेताओं के साथ हम कल विधिवत नामांकन करेंगे और हमें लगता है कि छत्तीसगढ़ में 71वां सीट खैरागढ़ होगा। खैरागढ़ विधानसभा एक समय में भाजपा के तीन रही से कोमल जंघेल भाजपा ले दूधी बार विधायक बने हैं। एक भाजपा ले काफी उम्मीद है कि उपचुनाव में उनका प्रदर्शन बेहतर हो ही। फिर अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर पाए। भाजपा खैरागढ़ उपचुनाव पर केंद्रीय चुनाव समिति के 3 नाम के ऊपर पैनल भेजे है। एक प्रकार जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जेकर विधायक देवव्रत सिंह रही से एक से पार्टी ला उम्मीद है कि ओकर प्रत्याशी पर सहानुभूति मिली। वही नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के कहना है कि भाजपा राज्य सरकार के वादा खिलाफी के आधार में वोट मांगी। नाम का पैनल बना करके संसदीय बोर्ड को भेज दिया गया है। मेरे ख्याल से अब समय भी कम है, प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि किसी भी समय प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी। सारी तैयारी करके रखे हुए हैं और उसके बाद विधिवत रूप से उसका नामांकन करेंगे। खैरागढ़ के उपचुनाव जीते पर सबो राजनीतिक दल अपन अपन जोर लगावत है। फिर खैरागढ़ के राजनीतिक खेल में जीत काखर होही ये अवैया बेरा बताही। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो खैरागढ़ में कौन उम्मीदवार जीत दर्ज करी एक अब्बड़ अकन मीटिंग हो बैठक होए के बाद में आप कांग्रेस अपन नाम ला घोषणा कर दे हावे। अब बाकी बचत 2 जन बाचे हावे तेन मन का चीज के अगोरा करत है ओकरो पर चर्चा हमन करबो। परिचय करा दिन सबले पहले सुरेंद्र शर्मा आगे हमारे कांग्रेस डहाले। सुरेंद्र शर्मा जी जोहार आपके। और रजनीश जी जुड़ गए हमारे बीजेपी विधायक है। रजनीश जी जोहार आपो के। जय जोहार। रजनीश जी, बातचीत की शुरुआत मोला लगते आज आप ले करना चाहिए कि भाई कांग्रेस के बैठे हैं सुरेंद्र जी, ओकर मन के उम्मीदवार तो घोषित कर देंगे। ये बात आऊ है कि का समीकरण में करे ओकर में पूछूं, फिर आप मन ले पूछ लेता हूँ कि भाई अब अगोरा का चीज के करत रहे हो का कांग्रेस के उम्मीदवार के नाम या चेहरा देखे के अगोरा होत रही से बीजेपी के का पाए कि आप मन पहले नहीं घोषणा कर पाए। देखो ज्योति जी, भारतीय जनता पार्टी के अपन एक अलग कार्य पद्धति है और वही कार्य पद्धति में हमार जो प्रदेश के चुनाव समिति है, नाम केंद्रीय चुनाव समिति का भेजे है और अभी 2 दिन नॉमिनेशन के काम बाकी है। तो कोई के हम इंतजार नहीं करत रहे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कभी भी चुनाव के लिए तैयार रहते। संगठन के लगातार सतत काम चलत रहते और अभी 2 दिन समय है। हमका विश्वास है कि बहुत जल्दी हमार प्रत्याशी के घोषणा हो जाएगी। तो
कांग्रेस का ज्यादा एमा चिंता नहीं करना चाहिए कि इनका प्रत्याशी में काबत देरी होते, निश्चित रूप से बहुत जल्दी घोषित हो ही और वो सीट का हम जीतब। चलो जीत के घोषणा घलो कर दे हमें सुरेंद्र जी। यहाँ आपके बात ला मैं कर रहा हूँ काबर के कांग्रेस अगो खैरागढ़ के राजनीति ला देखे जाए तो अभी जो स्थिति हवे ओमा आप मन महिला उम्मीदवार ला उतारे हो, का ऐसे समीकरण आप मन देखे हो कि वो खैरागढ़ जगह पर महिला उम्मीदवार के चेहरा काम कर ही नेता कांग्रेस ला जीत दिलाए बा? नहीं, दरअसल में कांग्रेस पार्टी के पूरा एक दृष्टिकोण ही है कि महिला मतलब जहाँ भी उचित उम्मीदवारी दिखते या जहाँ आगे करे के अवसर मिलना चाहिए तो यहाँ आगे करे के काम कांग्रेस पार्टी लगातार करत है। हमारे बहुत जन बहनी मन विधायक के रूप में हमारे विधानसभा में हमें भी और बहुत अच्छा काम करत हैं। तो निश्चित रूप से खैरागढ़ विधानसभा में वो बात दरअसल ये नहीं है कि महिला होए के नाम से बोला टिकट मिले है, बोला एक नाम से टिकट मिले ओकर काबिलियत है, जिला पंचायत के सदस्य रह चुके हैं, क्षेत्र में लोकप्रियता है, कांग्रेस के पदाधिकारी की हैसियत से बहुत अच्छा काम करत है। और कुल मिला के अगर देखे जाए तो खैरागढ़ में जो वास्तविक परिस्थिति है ज्योति जी, वो परिस्थिति ये है कि स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी जोगी जनता कांग्रेस के तरफ से भले चुनाव जीते रही से, मगर कुल मिला के लगभग जोगी जनता कांग्रेस के जतका आदमी है वो सब कांग्रेस से निकले हुए लोग रही हैं और उमा से ज्यादातर आदमी मन अपन घर वापसी कर चुके हैं, अपन भूल सुधार कर चुके हैं। तो वहाँ पर और अन्य कोई चुनौती है नहीं और कांग्रेस के 71 सीट हो गए ये लते समझ ले कि मैं बिल्कुल विश्वास पूर्वक कहता हूँ जिस तरह से हम चित्रकूट जीतें, जिस तरह से मरवाही जीतें और जिस तरह से दंतेवाड़ा जीतें, जिस तरह से नगर पालिका जीतें, जिस तरह से ग्राम पंचायत के चुनाव जीतें, खैरागढ़ हमारी जीत निश्चित रूप से। अच्छा, बड़कन जीत के अभी तो मिसाल हवा जेकर जेकर आप मन करत हो सुरेंद्र शर्मा जी, वो तो करबेज करू एक बात ला आप मन केहो कि जतका जैसे सीजे के में रहीन हवा है ओमन कांग्रेस ले निकल के गे रहीन है, अब ओमन घर वापसी करत है। तो ऐसे भी नहीं लगा थे कि देवव्रत सिंह के जाए के बाद में जो सीट खाली हुई तो उहेज के मनखे मन ला कोनो उतार के जैसे कि होते भाई कि पति नहीं रहा तो पत्नी उतार दे जाते, पत्नी नहीं रहा तो पति उतार दे जाते, तो इधर ओस समीकरण ले छोड़ के आरे डहार कांग्रेस जाते। नहीं, अगर पारिवारिक रूप से कहे तो भाई परिवार के राजनीति जो है वो तो एक तरह से ओकर आवश्यकता नहीं, लोकतंत्र में आवश्यकता ये है कि हर व्यक्ति हर परिवार ला जो काबिलियत रखते तो बारी बारी अवसर मिलना चाहिए। और कांग्रेस के हमेशा से कोशिश रहे, कांग्रेस पार्टी एक बहुत आम आदमी मतलब घर से उठा करके राजनीति के क्षेत्र में ला करके बहुत महत्वपूर्ण स्थान में पहुंचा है। तो अगर एक हमारे ग्रामीण महिला बहनी जो है वो विधायक विधानसभा में पहुंचे और नेतृत्व करे को अवसर मिले तो बहुत अच्छा बात है। तो जनता के बीच में स्वीकार्य मामला है। और दूसरा उकर मन के तो घर में बड़ा लड़ाई है कि ऐसे सुनती आथे मोला, अब कोनो के घर के अंदर झांकना तो हम उचित नहीं समझन, मगर बड़ा झगड़ा है राज परिवार में ऐसे पता चले है। तो वो उनकर समस्या है, वो जो जोगी जनता कांग्रेस की समस्या है। हमार समस्या ये है कि हमला एक योग्य उम्मीदवार बहुत जल्दी मिल गए और सर्वसम्मति से बोला हमन चुनाई में खड़े करे हैं ना, वो चुनाई जीती है, बात का हमला पूरा विश्वास है। ठीक है रजनीश जी, ये बात ला आपो मन देखे हवा के 2018 के बाद में जब का उपचुनाव है जेकर जिक्र घलो सुरेंद्र जी करीन के दंतेवाड़ा हो गए, चित्रकूट हो गए, मरवाही हो गए, नगर निगम हो गए, पालिका हो गए, सब में तो कांग्रेस मन आत है तेकर सती मन एक ठो उम्मीदवार हिस्सा उतार दिन। चुनौती कतका है आप मन बर काबर के एक ठो सीट ला जीतना बहुत जरूरी हो ही बीजेपी पर, का समीकरण साधे कोशिश करू इधर? देखो ज्योति जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती हर चुनाव को मानते हैं हम, हर छोटे बड़े चुनाव को चुनौती के रूप में स्वीकार करते नहीं, कोई पहला चुनाव न हो। रही इस बात आप जो बात के जिक्र करो कि दंतेवाड़ा जीतीस, चित्रकूट जीतीस, मरवाही जीतीस, मैं उनका कारण में भी जहां तो विषय से विषयांतर हो जाये, मरवाही कैसे जीते, कैसे लोकतंत्र के हत्या करे गई, कैसे चित्रकूट में चुनाव हुई, दंतेवाड़ा में हुई, वो विषय है। और कांग्रेस जीत गए तो वो का बहुत खुशफहमी में है, निश्चित रूप से है। पालिका और निगम में यदि सुरेंद्र शर्मा जी यदि खुश रहे, मैं उनका शुभकामना देता हूँ, वही खुशफहमी में रहे। यदि इनका चुनाव लड़ना रही से ना नगर पंचायत नगर पालिका के प्रत्यक्ष चुनाव करके देख लेते, समझ में आ जाती कि कतका इन्हें लोकप्रिय रही है, कतका इनका सीट आतीस, तो उन खुश रहे। रही इस बात हम कौन आधार में चुनाव लड़ा, आप कहता हो भारतीय जनता पार्टी है जो 3 साल 32 महीना जो हो गए 38 महीना
ये सरकार के वादा खिलाफी और कुशासन अतका मुद्दा है। कानून व्यवस्था नहीं है, का चीज का गिनाव में धान खरीदी में अव्यवस्था है, शराबबंदी के बड़े बड़े बात करें, पूरा शराब के कारण छत्तीसगढ़ में दुर्घटना, रोज अपराध, नया नया नित्य अपराध, बेरोजगार मन का बेरोजगारी भत्ता दब, महिला मन के स्व सहायता समूह के कर्ज माफ करब, और जगह में रेडी ट्वीट के हमार 1 लाख महिला बहनी मन के काम का छीन लिहिस। तो अतका का मुद्दा है, ये सरकार का छत्तीसगढ़ के जनता देख डारिस, समझ गए। गांव के किसान, व्यापारी, श्रमिक, कर्मचारी, अधिकारी, युवा, माता बहनी सब कोई परेशान हैरान है। ये सरकार का निश्चित रूप से एमा सबक सिखाया जाए। वैसे भी खैरागढ़ में कांग्रेस पिछले चुनाव के यदि हम बात करी तो तीसरा स्थान में रही से। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से वहां मजबूत स्थिति में रहे हैं, कई बार वहां से चुनाव जीते हैं। तो ये बार भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर में जो काम हुए हैं, राष्ट्रीय स्तर में जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गांव गरीब किसान पर हर वर्ग पर काम हुए हैं, और इनकर द्वारा जो आप कहा तो रजनीश जी के राष्ट्रीय स्तर में जो काम हुए हैं, आपके कहना है कि जो राष्ट्रीय स्तर में मोदी सरकार के काम हुए हैं तेला लेके आप मन जाहू, बहुत अच्छा बात है। सवाल सबले पहले यही उठा थे कि महिला उम्मीदवार जिन उतारे है कांग्रेस था, अब का आप मन भी महिला उम्मीदवार उतारू, काबर के बने माहौल तभी बन पाही लड़ाई के जब महिला संग महिला हुई, या फिर कोनो औ का समीकरण चला हुआ आप मन? देखो ज्योति जी, भारतीय जनता पार्टी में पहले कहे कि केंद्रीय चुनाव समिति वो तय करिए, हम कभी ऐसा चुनाव नहीं लड़े न। अभी हम कुछ दिन पहले देखे हैं, लड़की हूं लड़ सकती हूं कह के नारा दे के का हंस रहो है। तो भारतीय जनता पार्टी ये सब चीज में हर वर्ग के नेतृत्व करते, हर वर्ग का सहभागिता देते, हर वर्ग का टिकट देते, लेकिन एक एक सीट में इनका अभी कुछ बोले के विषय नहीं है। तो हम एक दे देहन की कहते भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का वो अपन अंदरूनी मामला है वो अपन कर सकते है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के चयन समिति है और केंद्रीय चुनाव समिति है, वो भारतीय जनता पार्टी के एक बात की लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कि जब नारा देगी इस कांग्रेस के ओकर बाद में का हाल होई से ओला उदाहरण देवत है, तो कतका विश्वास आप मन के काम आही महिला उम्मीदवार मनों पर? नहीं, निश्चित रूप से लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कि नारा जो है वो कर वजह से कोई कांग्रेस उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं हारे है। भारतीय जनता पार्टी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। दूसरा, ये जो नारा है, ये जो नेतृत्व है, वो एक समय आवन देव तो एक जो परिणाम है दिखाई दी। जहां तक छत्तीसगढ़ के सवाल है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस काफी मजबूत। पंजाब में काहे नहीं करा शर्मा जी? नहीं, मैं बताता हूँ आप का है, कई ठन बात जो है ना वह एक वो समय लगतेगा। समय बहुत अकन चीज में, बहुत अकन योजना, बहुत अकन बात है, वो एक ओकर ओला परिपक्व में समय लगते। तो इसने मैं तोला बताता हूँ रजनीश भाई, तुहर मन के जीते में भी समय लगी, जैसे हमार मन के वहाँ जीते में समय लगा था ना, तो इसने छत्तीसगढ़ में तुम्हारे जीते में भी समय लागी। तुमन चाहे पुरुष ल खड़े करो, चाहे महिला ल खड़े करो, चाहे प्रत्यक्ष चुनाव होए चाहे अप्रत्यक्ष चुनाव होए, मैं तोला बिल्कुल विश्वास के साथ कहता हूँ 71 सीट कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ में हो गए। ये बात ला आप बिल्कुल विश्वास रखो। और तुहर मन के खैरागढ़ में दूसरा स्थान रही से मोला विश्वास एक दूसरा स्थान जरूर रही। वो तो ओकर से ज़्यादा नीचे आए की संभावना नहीं है, मगर वहाँ जीत ही तो कांग्रेस। और ओकर जीत के बहुत सारे कारण भी है, जैसे आप मन बहुत अकन गलती गिनाए हो ना कांग्रेस के। अरे भाई, मैं किसान हूँ, तहूँ किसान है रजनीश भाई। ये राजीव गांधी न्याय योजना 9,000 रुपये एकड़ पाछू पैसा सरकार देवत है। एमा न अनुसूचित जाति है, न जनजाति है, न 10 एकड़ की सीलिंग है, न 5 एकड़ की सीलिंग है। 100 एकड़ जमीन है तो 9 लाख रुपए ले ले। इतना योजना हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। तो ये आज पूरा छत्तीसगढ़ के किसान जिक्र कर जमीन है, तेला 9,000 रुपये एकड़ छत्तीसगढ़ के सरकार देवत है। तो ये जो बात है, आज पूरा छत्तीसगढ़ के किसान, महू किसान आदमी हो, हमेशा हम सालिल कर क्षमा करबे, हम हमेशा कर्जा में बुड़े रहन। ते कर्जा में बुड़े रहे के बजाय आज हमारे खाता में 2-4 पैसा जमा रहते। तो ये बात ला छत्तीसगढ़िया होए के नाते, किसान होए के नाते तो आपोल बहुत अच्छी तरह से मालूम है रजनीश भाई। तो ये सब चीज़ के जो कारण है ना, 2 रुपये किलो में जो गोबर खरीदी हुआ थे, भूमिहीन मजदूर मतलब 7,000 रुपये सालाना देवा थे। अब भाई
तुहर मन के कहना ये है कि जो केंद्र के सरकार काम करत है तेकर से हम जीतबो। तो केंद्र के सरकार में मोदी जी है किसान मतलब 6,000 रुपये साल भर में देते। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के सरकार तो भूमिहीन मजदूर ले 7,000 रुपये साल भर में देवत है। तब काकर बात ल सुनी, काकर बात ल पतियाही, काकर रस्तम जाही, ये बात है सोचे। बड़ा बड़ा चुनौती है रजनीश जी। वैसे तो एक ठो नंबर है, कांग्रेस लेकर से फर्क नहीं पड़ा थे, तब वो 70-71 के दावा उमन करत है। मोला लगते जेकर संख्या कम रहते ओला कई ठन समीकरण ला साधना है, काबर के 1-2 जो सीट रहते वो प्रतिष्ठा के प्रश्न बन जाते। कुछ और सवाल मैं आप मन लेकर हूँ रजनीश जी, जैसे कि सुरेंद्र शर्मा जी बतात रही ने कि तमाम समीकरण है, काबर के सरकार सत्ता में है, जो काम करत है वो योजना लेके जाना उकर मन पर आसान है। आप कहूँ केंद्र के बात करत हो तो का ऐसे लगते है कि खैरागढ़ जैसे जगह में केंद्र के मुद्दा ला आप मन लेके जाहू तब ओकर सफलता मिलही, या फिर के एक जो उपचुनाव है, एक जो सीट है वो प्रतिष्ठा के प्रश्न हो जाते खास करके उपचुनाव में, तो एक पर कैसे ढंग से आप मुद्दा ला रखू आगू में? ज्योति जी, मैं पहले कहूं कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव का चुनौती के रूप में लेते और हम वही ढंग से चुनाव लड़थन। अभी हमारे सुरेंद्र शर्मा जी बहुत किसान मन के बात करी ने कि किसान बड़ा खुश से 9,000 रुपया देथन। एक तो 9,000 रुपया काका देता हो और कोई न्याय योजना नहीं चला था। शर्मा जी, छत्तीसगढ़ के जनता डांड डरे, आप कसम खाए रहा कि 2,500 रुपया दब, और 2,500 रुपया दब की वो अंतर के राशि का 500 रुपया देता। और कतका किसान है आप, कतका बड़े बड़े किसान है? अरे 80% किसान यहाँ छोटे छोटे है शर्मा जी, जो 10 क्विंटल 20 क्विंटल धान बेचते जेका 5-7 हजार 4 किस्त में देता, उनका पता नहीं लगा। सारा सरकार के जो जनहितकारी योजना रिश्ता बंद है, विकास के काम ठप है। आप एक काम बताओ, स्मार्ट कार्ड बन जाए, यदि जतका हितग्राही है जोड़ी ना तो उनका कोई लाभ नहीं होते। आवास योजना का बंद कर दे और 1.5 लाख के हमारे 7 लाख गरीब मन का जो मिलती इससे का माननीय जो आप कहा ज्योति जी कि केंद्र सरकार के क्या योजना है। केंद्र सरकार कोरोना काल में ही छत्तीसगढ़ का सबसे ज्यादा हर प्रकार के मदद करे है, मुफ्त में राशन दे है, मुफ्त में दवाई दे, मुफ्त में वेंटिलेटर दे। तो केंद्र सरकार जो पूरा सब प्रकार 6,000 किसान भाई मन का देते, अब ये सरकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के में चला थे। मैं जो कहो ना केंद्र सरकार के योजना के लेके जाओ, रोजगार गारंटी केंद्र सरकार के 100%, 15 वित्त 100% केंद्र सरकार के, प्रधानमंत्री सड़क, ये जत का काम करत है केंद्र सरकार करत है। वही बात का तो हम लेके जाओ, आवास का बंद कर दे हो, गरीब के अतका बड़ छत्तीसगढ़ में नुकसान करे हो, और किसान 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 करत हो। किसान समझ गए है कि धान को बोए के बाद, काटे के बाद 1-1 महीना ओका अपन कोठार बनाए पड़त है, रखे पड़त है, नुकसान होते, ओका कोई पड़ता नहीं पड़त है। ओका 2,500 रुपया दे था ना तो छोटे छोटे किसान त्रस्त आ चुके हैं। हाँ, सुरेंद्र शर्मा जी का बड़े किसान हुआ है, 10-5 लाख रुपया पा जाता है तो ठीक है, नहीं तो सब 1 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ वाला किसान को कतका एक्स्ट्रा आप पैसा देता हो। शर्मा जी, तो आप खुशफहमी में रहो। सरकार के बोला बीजेपी उठाई कहा थे, जिला फायदा नहीं मिला थे, कैसे ढंग से? नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी के तो काम है। 10 सेकंड में बात, ठीक है, ठीक है, 10 सेकंड में, ठीक है। शर्मा जी, एक गोबर के कहते का सुन ले कि गोबर में कतका जी किसान है जो कै रुपया परत है, ओकर हिसाब निकालत रहे ना, 20 रुपया रोजी नहीं पड़त है। सिर्फ और सिर्फ डेयरी वाला मन है जिनका काम स्टेब्लिश्ड है, वही मन का होते है। बाकी कोई गोबर उबर नहीं बिकत है ना कोई। वो आप कहत रहो कि सब हवाई जहाज चढ़त, स्कूटर लेते। हम विधानसभा में पूछतन कि एक ठी नाम बता देवा, एक ठी नाम नहीं बताते। 5-10 किसान के नाम बता देवा जो गोबर बेच के हवाई जहाज चढ़ी, सौ मोटरसाइकिल ही जाके मिला वो करती, कतका गोबर बेचिस, कहाँ ले गोबर पाइस। तो ये सब चीज के आपके छत्तीसगढ़ के जनता जान डारे है, और ये विधानसभा चुनाव में सब बैठे हैं आपका सबक सिखाए बर, कांग्रेस पार्टी के सबक सिखाए बर। अब जी भारतीय जनता पार्टी थी, आप खुशफहमी मैं हवाई जहाज चढ़ैया के नहीं, मगर 20-25,000 50,000 से अधिक के गोबर बेचैया आदमी मन के बहुत जन के नाम बता सकता हूँ। और आप लोग कहिए तो मैं उसका लिस्ट बना के भेज दूँ। और बात बिल्कुल सही है तो के गोबर खरीदी, कतका दिन में बेचे? नहीं, गोबर बेच के दरअसल में जो गौपालक किसान है, गोबर बेच के गौपालक किसान अपन गरुआ के चारा के खर्चा निकाला थे। ये निश्चित रूप से छोटे मोटे काम न है। अब आज अगर गोबर के विषय में अगर हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार अच्छा काम नहीं करत है तो तुम्हारे माननीय प्रधानमंत्री जी कैसे कही?
अरे माननीय प्रधानमंत्री जी तारीफ करत है, वहाँ से आदमी यहाँ अध्ययन करे आवत है कि छत्तीसगढ़ के गोबर खरीदी योजना मतलब पूरा देश में लागू करना है, जैविक खेती की ओर आगे बढ़ना है, और अभी आरंभिक काल में योजना है। एक परिणाम तो आने वाले समय में मिली ना, मोटरसाइकिल लेते नहीं एक आने वाला समय में परिणाम मिली। और मैं कहा था ना, नहीं आप आगे है चर्चा आप बता दो ना, चारा करके देख लो खैरागढ़ में जाके पूछो कि किसान मतलब फायदा हुई कि नहीं हुई राजीव गांधी न्याय योजना में, जाके पूछो बहनी मन से कि गोधन न्याय योजना के माध्यम से गौठान में तुम बूता करा था तो उन्नति का रास्ता खुले कि नहीं खुले, जाके पूछा जा करके भूमिहीन मजदूर से पूछो कि ये जो पैसा तुम्हारा 7,000 रुपए सालाना मिलने वाला है, एकर से तुम्हारी जिंदगी में कोई परिवर्तन आई कि नहीं आई। एकर अलावा वनवासी मन के से लेके तत्काल नगर पंचायत नगर हाट बाजार क्लिनिक जो सरकार चालू करे है, जेकर से गांव के आदमी मन की इलाज हुआ थे। तो कुल मिला के अगर देखे जाए तो छत्तीसगढ़ के जनता, छत्तीसगढ़ के सरकार से, माननीय भूपेश बघेल के सरकार से छत्तीसगढ़ के जनता खुश है। और ये बात के प्रमाण पत्र अवैया खैरागढ़ के चुनाव में छत्तीसगढ़ के जनता फिर से दी, तब तो पतियाहू ना, तब तो पतियाए लगे ना। जनता के फैसला सर्वोच्च फैसला होते। आज उत्तर प्रदेश में हमारे पराजय हम स्वीकार करत हन के नहीं, 5 राज्य में हमारे पराजय हुए तो हम स्वीकार करत हन के नहीं। तो अगर खैरागढ़ में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती तो मानू कि नहीं सरकार सही काम करत है। शर्मा जी कांग्रेस मुक्त होए के स्थान में है। नहीं खैरागढ़ के चुनाव के परिणाम लगे मानवे के नहीं, कांग्रेस मुक्त भारत होने वाला है कि नहीं पतियाबे। अगर वहां पराजय हुई तो छत्तीसगढ़ के सरकार बढ़िया काम करत बच्चे है। 1.5 साल शर्मा जी 1.5 साल बाद कांग्रेस मुक्त भारत हो जाते, राजस्थान छत्तीसगढ़ में बांचे है। अरे भाई अभी 1.5 साल के चलो अभी बोलो, ऐसे लगता है खैरागढ़ के चुनाव की चर्चा हमन करत हन। खैरागढ़ में खैरागढ़ संगीत के लिए प्रसिद्ध है, और कांग्रेस के जो तबला बाजने वाला है ना, तो भारतीय जनता पार्टी के वहाँ कहीं नहीं बाजे बांसुरी उसुरी तो सब फूट गए टूट गए। चला बेरा हवाए काबर के कांग्रेस तो उम्मीदवार घोषित कर दे हवाए 70 ले 71 हो के दावा कर दे है। रजनीश जी बीजेपी वाला मन पर चुनौती हवाए, कभी कल तक चेहरा आ जाही सामने आ जाही और वही बेराम पता चली। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के गोट बात करे बर आए तो कर जय जोहार।